दोस्तों वेलकम है एक नई क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं यूपी स्पेशल के लिए बताऊंगा। अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी स्पेशल को स्किप करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत कठिन हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम लोग यूपी स्पेशल को पढ़ेंगे, जिसमें हम यूपी स्पेशल में आज न्यायालय के बारे में बात करेंगे। न्यायालय के बारे में बात करेंगे कि न्यायालय की व्यवस्था क्या है यूपी में। उसके बाद दूसरे और टॉपिक लेंगे धीरे धीरे यूपी स्पेशल को। तो शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो पहला ये फैक्ट है कि न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो लखनऊ में 1986 में इसकी स्थापना हुई। न्यायालय की न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की 1986 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा ये है कि उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई है, उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो प्रयागराज में एक खंडपीठ इसकी लखनऊ है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में है, और एक लखनऊ जो खंडपीठ है उसकी स्थित है। अगला जो फैक्ट है ये बात है कि उत्तर प्रदेश जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई यूपी में। तो यूपी में उच्च न्यायालय की स्थापना 1786 को हुई। 1866 को हुई। 17 मार्च 1866 को उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय की नेक्स्ट जो है उच्च न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है स्वीकृत, उसमें 160 न्यायाधीशों की संख्या है। और राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृति की संख्या कितनी है, 5 है। तो इस तरीके से यूपी में जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 160 और राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृति की संख्या 5 है। नेक्स्ट है राज्य में सीबीआई कोर्ट्स कितने हैं, तो 6 हैं सीबीआई कोर्ट्स। 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में। आगे है पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1984 से इसकी शुरुआत हो जाती है कि पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना जो है यूपी में कब से होती है, तो 1984 से हो जाती है। नेक्स्ट है राज्य में भारतीय न्याय संहिता जो है, जिसको 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ कब से, तो 1 जुलाई 2024 से लागू है। ये 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में ही जो है ये तीनों कानून लागू है। आगे है प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट्स कितने हैं, तो 13 कमर्शियल कोर्ट्स हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट्स की संख्या कितनी है, 13 कमर्शियल कोर्ट्स हैं। तो ये तो जो टॉपिक हैं ये सारे न्यायालय के बारे में है। अब नेक्स्ट चलते हैं कारागार के बारे में। वो यूपी में कारागार के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में कारागार कितने हैं। तो कुल कारागार की संस्थाएं कुल कारागार संस्थाएं 76। उसके बाद प्रदेश में जिला कारागार की संख्या कितनी है, 63 है। तो कुल कारागार संस्थाएं 76 और प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या 63 है। नेक्स्ट है प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार कितने हैं, 3 अभी जो बन रहे हैं। जिला कारागार जो है अभी 3 बन रहे हैं, प्रयागराज में, श्रावस्ती में और संत कबीर नगर में। नेक्स्ट है प्रदेश में उप कारागारों की संख्या कितनी है, 2 उप कारागार 2 हैं। कहाँ पे, महुआ और देवबंद में। तो नेक्स्ट है प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं, तो 7 केंद्रीय कारागार हैं, यानी कि सेंट्रल जेल जो है वो 7 हैं। कौन कौन सी हैं, बरेली में 2 है, आगरा में, वाराणसी में, फतेहगढ़, नैनी व इटावा में। इस तरीके से ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 जगह पर जो है केंद्रीय कारागार हैं। तो 2 बरेली में हो गए और एक जगह यहाँ हो गया। नेक्स्ट है जो है कि प्रदेश में आदर्श कारागार कितने हैं, 1 लखनऊ में आदर्श कारागार है जो 1849 में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कितने हैं। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन 1 है लखनऊ में, वो भी। और प्रदेश में किशोर सदन कितने हैं अल्पवयस्क, वो 1 बरेली में। तो नारी निकेतन जो है, नारी बंदी निकेतन है 1 लखनऊ में, उसके बाद प्रदेश में किशोर सदन कितने हैं, 1 बरेली में। इस तरीके से ये जो है फैक्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में। थोड़ी सी और बात कर ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण जो है वो लखनऊ में 1940 में बना। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार है वो है बरेली में 1920 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है कि प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कारागार कहाँ पे है, तो बरेली में है। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है, आगरा 1844 में बना। और नेक्स्ट बात करें अगर, तो प्रदेश में संचालित कुल साइबर कितने हैं, तो 75 हैं। प्रदेश में कुल संचालित साइबर क्राइम थाने कितने हैं, 75 हैं, और 75 ही यूपी में जिले हैं। अब नेक्स्ट बात चलती है कि नियुक्तियां अब तक कैसी क्या रही हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य में प्रथम जो है मुख्यमंत्री हैं वो गोविंद बल्लभ पंत हैं। मैंने आपको रैपिड फायर जो 25 क्वेश्चनों की एक सीरीज कराई थी उसमें बताया था। नेक्स्ट जो बात है कि राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, तो चौधरी चरण सिंह थे। अब नेक्स्ट है